नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए दोस्तों, क्लास की बात करते हैं। आज हमारी क्लास जो है वो एसएसटी की पेडागोजी की क्लास है। और भाई देखो, 12th क्लास है। देखिए मित्रों, जो आपका सीटेट का सेकंड पेपर होता है और उस सेकंड पेपर को जो बच्चे सामाजिक अध्ययन वर्ग से भरते हैं उसमें सामाजिक 60 नंबर का आता है। इस 60 नंबर में से जो 45 नंबर हैं वो आपके एनसीईआरटी की बुक्स से आते हैं। तो इसके लिए एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, एनसीईआरटी बुक्स प्लेलिस्ट का नाम है। तो उसमें जाके आप देख लेना। और बाकी जो 15 नंबर होंगे वो आपके आएंगे पैडागोजी के। और पैडागोजी के लिए जो हमारी सबसे बेहतरीन ट्रिक्स हैं वो हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। मेरे चैनल पे आप देखेंगे जितनी भी वीडियो सब एक ही ट्रिक पे चलते हैं, बस इसी को पक्का कर लो, सीटेट क्लियर हो जाएगा। ट्रिक ऐसी है कि आप प्रश्न देखोगे और उत्तर बता दोगे, और बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव जो मेथड है मेरा, इसको समझ लीजिए और आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। कैसे समझना है? बहुत आसान तरीका है। गौतम सीटेट फैमिली से जुड़ जाइए, गौतम सीटेट क्लासेस फैमिली से जुड़ जाइए। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपकी कोई क्लास छूटे ना। और हर क्लास को, जिस सब्जेक्ट की भी क्लास देख रहे हो, तो सीरियल वाइज देखना। और दूसरा क्या है कि स्किप मत करना वीडियो को, क्लास को। क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो जो मैं बताता हूँ, जो क्लैरिफिकेशन देता हूँ कि पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव है, नेगेटिव क्यों नेगेटिव है, ये आपके समझ नहीं आएगा। और अगर पॉजिटिव नेगेटिव समझ नहीं आया तो मेरे पढ़ाने का भैया कोई फ़ायदा नहीं है। कहीं पे भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे चैनल पे पढ़ने का तभी फ़ायदा है जब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट में समझ में आ जाए, तो आप यहाँ पढ़ो, वरना मत पढ़ो। सीधी सीधी बात कहता हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है कि भैया आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, ये करो। आप तभी पढ़ो जब इस पॉजिटिव नेगेटिव को समझ लो, क्योंकि यही आपको सीटेट क्लियर कराएगा। और कहीं भी भटकते रहना, सफलता हाथ नहीं लगेगी। तो चलिए दोस्तों, दिखाता हूँ कैसे प्रश्न देखते ही आप उत्तर बता दोगे, वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव से। आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। प्रश्न को इस तरह से पढ़ने की हैबिट बनाइए कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव। कौन से प्रश्न होने चाहिए? वो सीडीपी के प्रश्न होने चाहिए। ये नहीं कि हर सवाल को आप, मान लो एसएसटी का एनसीईआरटी की बुक है कोई, जो 6ठी 7वीं 8वीं किताब है, उनमें से कोई सवाल आ गया और उसको भी आप ऐसे ही पढ़ रहे हो, पॉजिटिव पूछ रहा है कि नेगेटिव। नहीं भाई, सिर्फ सीडीपी। सीडीपी का मतलब है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। सारे सब्जेक्ट की जो पेडागोजी है, थोड़ा सा इंग्लिश को छोड़ दो क्योंकि वो थोड़ी अदर लैंग्वेज है, उसको थोड़ा समझने में हमें वक्त लगता है। और उसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं वो सेम डिट्टो वैसे नहीं आते जैसे इन सब में आते हैं, लेकिन मैं उसको भी समझा दूंगा। आप इंग्लिश पेडागोजी में देख लीजिए, लिस्ट पड़ी हुई है, प्ले लिस्ट पड़ी हुई है चैनल पे। तो ऑल सब्जेक्ट की जो पैडा है और जो सीडी है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, इन प्रश्नों को इस तरह से पढ़ने की हैबिट बनाओ कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव। अब वो पॉजिटिव पूछ रहा है तो क्या ढूंढना है आपको? पॉजिटिव शब्द ढूंढने हैं, पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढने हैं। जो वर्ड्स मैं बताता हूँ कि ये वर्ड पॉजिटिव है और ये वर्ड नेगेटिव, वही ढूंढने हैं। जो शब्द मैं पॉजिटिव नेगेटिव बताता हूँ, सिर्फ वही पॉजिटिव नेगेटिव है, अपने मत बना लेना। आप अगर आपने अपने बना लिए तो फिर फंस जाओगे भैया, फिर मेरी गारंटी नहीं। अब चलो, बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों, उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। अनुभव पॉजिटिव, सक्रिय पॉजिटिव। और बच्चों को वैल्यू देना, बच्चे की भाषा को वैल्यू देना, बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक, जो उसका सोशली जो, और जो उसका कल्चरली जो बैकग्राउंड है, उसको वैल्यू देना, बच्चे के अनुभव को वैल्यू देना पॉजिटिव होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव आ रही हैं, प्राथमिकता क्योंकि बच्चे को दे रहे हैं। व्यक्तिगत ध्यान को सुनिश्चित करने के लिए एक छोटे शिशु देखभाल केंद्र पर बच्चों को पढ़ाना। ये जिस लेवल की बात कर रहा है ये आपके पेपर में नहीं आता है, ये प्री प्राइमरी की बात कर रहा है। बच्चों के इच्छानुसार शिक्षण, ये बात ठीक है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ठीक मान लेते हैं। शिक्षक बच्चों को गोल घेरे में बीच में खड़ा होकर कल्पनाओं को स्पष्ट करता है, संकल्पनाओं को स्पष्ट करता है। स्पष्ट करना भी पॉजिटिव होता है क्योंकि इससे चीज़ें समझ में आती हैं। अब देखिए, ये जो सेकंड है इसको तो हमने बिल्कुल छोड़ दिया। अब पहले, दूसरे और तीसरे में हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, भाई आंसर कौन सा होगा। जब इस तरह का कन्फ्यूजन हो तो मेरे पास मंत्र है, पहला मंत्र।
क्या करेंगे, ब्रॉड चीज़ देखेंगे। ब्रॉड का मतलब जहाँ बच्चा खुद से कर रहा हो, खुद से सीख रहा हो, ज़्यादा सीख रहा हो, रचनात्मक हो रहा हो, क्रियात्मक हो रहा हो, उसको लचीलापन मिल रहा हो। तो ये सब चीज़ें पहले में ही मिल रही हैं। देख लो, बच्चों के अनुभव उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसमें बच्चे के अनुसार शिक्षण होगा, तो भाई पूरा का पूरा बच्चे पे भी नहीं छोड़ सकते। इसमें शिक्षक में क्या होगा कि कुछ चीज़ों को वो स्पष्ट करेगा। कौन स्पष्ट करेगा? टीचर। तो जब टीचर स्पष्ट करेगा तो ये तो हो गई भाई टीचर सेंटर्ड मेथड हो गया ये तो। और टीचर सेंटर्ड जो मेथड है वो गलत होता है, नेगेटिव होता है। तो आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। अब देखो इतना टाइम तो इसलिए लगे कि मैंने समझाया। जब आप समझ जाओगे, पॉजिटिव और नेगेटिव की प्रैक्टिस कर लोगे, इसके अभ्यस्त हो जाओगे, तो देखो कितनी जल्दी आंसर आता है। पॉजिटिव पूछ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। छोटे से शुरू तो कोई लेना देना नहीं है। बच्चों के अनुसार बिल्कुल तो चल नहीं सकते। ये क्या है? ये टीचर सेंटर्ड है तो नेगेटिव। तो ये देखो गोला लगा हुआ है पॉजिटिव का, इसको आंसर करके आप आगे बढ़ जाओगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव वर्ड्स। यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि पॉजिटिव उपलब्ध कराना है कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई। विद्यार्थियों द्वारा मानविकी में सफल जीवन वृत्ति को आगे बढ़ाने में संभावनाओं की भविष्यवाणी करना। देखिए, इसको समझिए। सफल जीवन का मतलब है कि हम बच्चे के आने वाले जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, अग्र जीवन की बात कर रहे हैं। तो जो अग्र जीवन होता है या आने वाला जीवन है वो नेगेटिव है, हमें उस पर काम नहीं करना है। अभी जो बच्चा हमारे पास है, अभी हम उसको क्या दे सकते हैं, क्या सिखा सकते हैं, क्या अनुभव करा सकते हैं, कैसे उसकी अंदर जितनी भी संभावनाएं हैं उनको हम उच्चतम स्तर पर ले जाते हैं, वो ज़रूरी है। आगे जीवन में क्या होगा वो ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ जो भविष्यवाणी कर रहा है, भविष्यवाणी करना पॉजिटिव होता है, बट कब? जब बच्चा किसी चीज़ की भविष्यवाणी कर दे। लेकिन यहाँ टीचर भविष्यवाणी कर रहा है तो इसलिए भी ये नेगेटिव है। विद्यार्थियों ने किस सीमा तक विषय वस्तु संबंधी ज्ञान अर्जित किया है, यह मापना। ज्ञान नेगेटिव है। अगर इस ज्ञान की जगह लिखा होता संज्ञान या अभिसंज्ञान तो पॉजिटिव हो जाता। ये सब चीज़ें लिख लिया करो जो बताता हूँ। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षार्थियों में ज्ञान का वांछित शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखना। परीक्षा उत्तीर्ण होना, अनुत्तीर्ण होना नेगेटिव होता है। अब देखिए आंसर क्या है? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव आंसर हो गया। अब इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि मैंने समझाया। लेकिन जब आप समझ जाओगे, पॉजिटिव नेगेटिव सीख जाओगे, तो देखो कितनी जल्दी आंसर आएगा। क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, सफल जीवन नेगेटिव, ज्ञान नेगेटिव, परीक्षा उत्तीर्ण नेगेटिव। आंसर ए। आंसर जब मिल गया तो आगे बढ़ जाओ फिर क्या। अगला देखेंगे प्रश्न। सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा? तो भाई वही उपयुक्त होगा जो पॉजिटिव होगा। तो क्या ढूंढना है? पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है। व्याख्यान नेगेटिव, वृत्त चित्र या डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना ये पॉजिटिव होता है। श्रुतलेख नेगेटिव, अभ्यास नेगेटिव, लगातार जांच। लगातार जांच का मतलब है लगातार परीक्षा या लगातार परीक्षण, और परीक्षा या परीक्षण नेगेटिव होता है। आंसर कौन सा होगा? देखो ये लग रहा, मैं ज़्यादातर जो पॉजिटिव होता है उस पर गोला लगाता हूँ, ये आंसर हो गया। डॉक्यूमेंट्रीज दिखाने से बच्चा ज़्यादा सीखता है, वो देख भी रहा होता है, सुन भी रहा होता है, 3 डायमेंशनल उसको जो उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी दिखाई दे रही होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कणा से संबंधित है? अब देखो उसने कह दिया मौखिक तर्कणा, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, बाकी जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। हर प्रश्न पॉजिटिव नेगेटिव की नज़र से आप देखो, जो CDP के प्रश्न हैं। गारंटी देता हूँ सीटेट आपका क्लियर हो जाएगा, बस पॉजिटिव नेगेटिव की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस का एक तरीका ये है कि मेरे पास कुछ PDFs हैं, 30-35 PDF हैं सीटेट से रिलेटेड, सब पे नेगेटिव पॉजिटिव की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहने का मतलब है एक मेथड की आप 3000 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लगभग 3,000-3,500 प्रश्न हैं। और जब आप एक ही चीज़ की इतनी बार प्रैक्टिस करोगे तो आप हो जाओगे पॉजिटिव नेगेटिव के परफेक्ट, और बस फिर हो गया सीटेट क्लियर। चलिए क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव चीज़। संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वाग विस्तार। तो देखो प्रयोग करना पॉजिटिव होता है, संकल्पना ये भी पॉजिटिव सा ही रहता है। चरणबद्ध प्रक्रिया का वर्णन करना नेगेटिव। एल्गोरिथम भी नेगेटिव होता है। समकक्ष व्यक्तियों का अनुकरण करना नेगेटिव। शब्दों को जोर से उच्चारण करते हुए एक लेख लिखना भी नेगेटिव। लेख लिखना, पत्र लिखना,
क्या कहते हैं उसको, प्रस्ताव लिखना, ये सब नेगेटिव होता है। और एक चीज़ और बता दूं, ये जो मैं कह रहा हूँ नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, तो सी टेट की, ये भी ध्यान रखना है, ये सिर्फ सी टेट में चलता है, नेगेटिव पॉजिटिव और कहीं नहीं चलेगा। सी टेट की जो CDP है, हर जगह ये शब्द नेगेटिव हैं, तो जो मैं नेगेटिव बता रहा हूँ वो नेगेटिव ही रहेंगे, जो पॉजिटिव बता रहा हूँ वो पॉजिटिव ही रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आंसर हो गया आपका ए, क्योंकि पॉजिटिव हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे। के अलावा निम्नलिखित कारण सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण नहीं करते। के अलावा यानी कि एक को छोड़कर, जो उसका इसका क्या, देखो समझ लो, ये बड़ा कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। के अलावा यानी कि इसके अलावा निम्नलिखित कारण सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण नहीं करते। इसका मतलब एक ऐसा कारण है जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का के आधार का निर्माण करता है। जब वो निर्माण करता है तो वो कैसा होगा बताओ भाई? पॉजिटिव सा होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बाकी अब हम देख लेते हैं। कई बार क्या होगा कि क्वेश्चन से ना हमें ये समझ में नहीं आएगा कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है कि नेगेटिव पूछ रहा है, और मैं वैसी कंडीशन आपको दे रहा हूँ। आपको लग रहा होगा सर जी भी कन्फ्यूज हैं, तो आप भी कन्फ्यूज होगे, इसलिए मैं आपको वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आप ज़्यादा इसको समझने का प्रयास ना करें, क्वेश्चन को छोड़ दें, आंसर पढ़ें। पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करना, नहीं पता पॉजिटिव नेगेटिव कोई बात नहीं। समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करना, आलोचनात्मक पॉजिटिव, समझ पॉजिटिव। अगर आलोचनात्मक की जगह सिर्फ लिखा होता आलोचना तो क्या होता है, ये नेगेटिव हो जाता, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे ये पॉजिटिव है। विश्लेषणात्मक कौशलों को बढ़ावा देना, विश्लेषणात्मक पॉजिटिव। वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशलों का बढ़ावा देना, अगर बच्चा समायोजन कर पा रहा है तो ये भी पॉजिटिव। अब देखो दूसरा, तीसरा और चौथा तो हो गया पॉजिटिव। अब देखो चार तो आंसर हो, तीन तो आंसर हो नहीं सकते, तो इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, वो नेगेटिव पूछ रहा है। आंसर कर देना पहला, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव नहीं कोई पॉजिटिव नहीं। और ऐसे कई बार ऐसे सवाल आएंगे जहां आपको पता होगा ये तीन तो आंसर हो नहीं सकते, तो जो चौथा बचे उसको आंसर कर देना, वही आंसर होता है। बिल्कुल भी मत घबराना, बिल्कुल भी मत डरना। आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहनने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने का परिणाम क्या होगा। अब देखो जो ये रूढ़िबद्धता होती है ना, ये नेगेटिव चीज़ है, हमें रूढ़िबद्धता नहीं करनी चाहिए। अब रूढ़िबद्धता क्या होती है, यानी कि किसी विशेष जेंडर को किसी विशेष काम से, किसी की पढ़ाई से, इंटरेस्ट से उसको जोड़ देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कभी लड़कियां तो जो है सिर्फ होम साइंस ही पढ़ेंगी क्योंकि वो लड़की है। क्यों भाई, वो गणित क्यों नहीं पढ़ सकती, विज्ञान क्यों नहीं पढ़ सकती, कोई और नई चीज़ क्यों नहीं पढ़ सकती? या जी लड़कियां तो घर के ही काम करेंगी, बाहर के काम तो लड़के देखेगा। तो ये ऐसा कुछ है नहीं, ये कहीं से कहीं लिखा नहीं है, बस ये समाज ने एक रूढ़िबद्धता कर दी है। तो रूढ़िबद्ध रूप में दिखाने से क्या होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चीज़ है, रूढ़िबद्धता नेगेटिव चीज़ है, तो उसका जो परिणाम आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। कहने का मतलब वो क्या पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है। अब पढ़ते हैं। संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित होता है। इस प्रकार के समूह के प्रति भेदभाव होता है। आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है या भारतीय संस्कृति की विविधता को प्रदर्शित करता है। अब इनमें आपको हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव थोड़े थोड़े कैसे मिले, कम मिले। तो अब होना क्या है, अब हमें देखो इस सवाल, कई सवाल ऐसे हैं जो समझ में नहीं आएंगे लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव से ठीक हो जाएंगे। क्या पूछ रहा है, वो नेगेटिव चीज़। जब आप रूढ़िबद्ध रूप में दिखा रहे हो तो इसका मतलब आप भेदभाव ही तो कर रहे हो। आंसर कर देना और आगे बढ़ जाना, ज़्यादा मत सोचना, आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारणों को चुनिए। कुछ पॉजिटिव चीज़ होगी इसलिए तो करवा रहे हैं, तो क्या ढूंढना है, पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है। बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, इसमें ना कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहा ना कुछ नेगेटिव, तो उसको कर दो होल्ड। पाठ्य भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। अब देखो भाषा प्रयोग पॉजिटिव होता है, प्रोत्साहित भी करना भी पॉजिटिव हो, क्योंकि आप पॉजिटिव चीज़ के लिए कर रहे हो तो पॉजिटिव हो गया। पाठ को विस्तृत रूप से याद करना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, स्मरण, प्रत्यास्मरण, नकल करना, दोहराना, सारे शब्द लिख लो, सब नेगेटिव हैं। अब पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ाना, संदर्भ पॉजिटिव है।
अब कहानी क्या है, अभी पहला नेगेटिव हो गया, तीसरा नेगेटिव हो गया, अब ये दो बचे, इन दोनों में से एक आंसर है। अब कौन सा आंसर होगा? जब आप 2 में, 3 में या 4 में फंस जाओ तो आपको पहली चीज़ देखनी है विस्तार। तो भाषा प्रयोग में प्रोत्साहित करना और पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्न के संदर्भ में पढ़ाना। तो भाई मैं आपको इस संदर्भ के बारे में बता देता हूँ। ये इतना पॉजिटिव वर्ड है कि कई बार ये नेगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव बना देता है। यानी कि कहने का मतलब सबसे बड़ा पॉजिटिव बैठा हुआ है। फोर्थ को आंसर करो और आगे बढ़ो, कोई दिक्कत ही नहीं है। सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को पॉजिटिव चीज़ करनी चाहिए। तो क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव वर्ड ढूंढेंगे। कक्षा में समरूपी योग्यता समूहों में विभाजित करना, ये मत करना। समरूपी योग्यता का मतलब यानी कि जो ए ग्रेड वाले बच्चे उनको एक साथ कर दो, बी ग्रेड वाले बच्चे एक साथ कर दो। ये आप जो डिस्ट्रीब्यूशन करोगे बच्चे की योग्यता के हिसाब से या बच्चे के सामाजिक या आर्थिक स्तर के हिसाब से, ये नेगेटिव होता है। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत दत्तकार्य देना, दत्तकार्य या होमवर्क, नेगेटिव। सामूहिक परियोजना कार्य देना, समूह परियोजना, पॉजिटिव। वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थी को शामिल करना चाहिए, वाद विवाद और चर्चा, चर्चा पॉजिटिव। विद्यार्थियों को शामिल करना भी पॉजिटिव। तो भाई ऊपर के तो 2 नेगेटिव हो गए और नीचे के 2 पॉजिटिव हो गए। और ऐसे कई प्रश्न आएंगे जहाँ 2 पॉजिटिव आपको मिलेंगे। सेकंड पेपर में तो जरूर मिलेंगे, फर्स्ट में तो शायद ना मिले। तो अब क्या करना है? अब हमें इन दोनों में से वो वाला चूज करना है जो ज़्यादा पॉजिटिव है। तो भाई देखो, समूह परियोजना के कार्य देना, क्योंकि हमें सहयोगी अधिगम को बढ़ावा देना है, और वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। अब देख लो इन दोनों में से आंसर क्या होना चाहिए। तो क्योंकि सहयोगी अधिगम की बात हो रही है तो आंसर होना चाहिए सी। क्यों? क्योंकि समूह परियोजना की बात कर रहा है ना वो। सहयोगी अधिगम आपको अगर बढ़ाना है तो आपको समूह परियोजनाएं बच्चों को देनी पड़ेंगी, तभी तो एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। अब वाद विवाद और चर्चा की अगर बात करें तो चर्चा में तो क्या होता है, टीचर के साथ भी चर्चा हो सकती है। लेकिन जब आप समूह परियोजना दोगे, समूह परियोजना का मतलब है कि 4 बच्चे हैं, इनको आपने एक प्रोजेक्ट दे दिया, तो ये जो प्रोजेक्ट पूरा होगा वो चारों बच्चों की आपसी हेल्प, आपस में वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे तब पूरा होगा। तो आंसर करेंगे सी। अगला प्रश्न देखेंगे। सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे क्या करेंगे? कोई पॉजिटिव चीज़ सीखेंगे। तो क्या निकालेंगे हम? पॉजिटिव वर्ड निकालेंगे। लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं, इसमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, होल्ड पर रखेंगे। समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, समझ पॉजिटिव शब्द है। भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, इसमें कोई नेगेटिव नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं। प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं, इसमें संसाधन पॉजिटिव है। तो भाई इसमें कुछ नहीं है पहले में और इसमें भी कुछ नहीं। अब इन दो में फिर फंसोगे। तो जब आप फंस रहे हो तो आप समझ लो ज़्यादा बच्चे का भला कहाँ हो रहा है। देखो बच्चा छोटा है, वो इनके बारे में अभी इतना नहीं जानता है। हमारा अभी जो मेन मकसद है वो ये कि बच्चा समाज और पर्यावरण को समझ सके। तो आंसर हो गया हमारा बी। अगला प्रश्न देखेंगे। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र कथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? अभी पॉजिटिव ही होगा कोई कारण। मित्रों अगर आप देखोगे मेरे चैनल पे पॉजिटिव नेगेटिव के माध्यम से ही, मेरे चैनल पे लगभग आप अगर देखेंगे तो 250 वीडियो के आसपास होने वाले हैं। सब में मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव से ही पढ़ाया है। तो ये एक प्रॉपर और सटीक मेथड है, कोई तुक्का नहीं, क्योंकि तुक्के में 10, 20, 50, 100 सवाल सॉल्व हो सकते हैं। और मेरे चैनल पे कम से कम 1500 से ज़्यादा प्रश्न हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव से CDP के प्रश्न हैं, सारे सॉल्व होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक मेथड को सीख लो, 3000 मेथड 10, 20, 50 मेथड मत सीखो, एक मेथड सीख लो, उसी से काम चल जाएगा। पॉजिटिव चीज़ ढूंढेंगे। एक पक्षीय सूचना प्रदान करना, दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना, चर्चा पॉजिटिव, प्रोत्साहित करना पॉजिटिव। घटनाओं का वर्णन करना नेगेटिव। पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाना, पाठ्य पुस्तक नेगेटिव। एक पक्षीय सूचना देना, ये तो देखो खुद ही एक पक्षीय होगा तो ये तो है ही नेगेटिव। तो अब पॉजिटिव क्या बचा? बी। क्या करेंगे? आंसर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लो पॉजिटिव नेगेटिव से सारे के सारे सवाल हो गए सॉल्व। कैसी क्लास लगी कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मित्रों कोई भी दिक्कत है आपको सीटेट से रिलेटेड, आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगा।
बट सिर्फ सीटेट, ये ध्यान रखें, क्योंकि मैं सिर्फ सीटेट पढ़ाता हूँ और मैं कुछ चीज़ नहीं पढ़ाता हूँ। तो मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेहनत करते रहें।